हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो हमने कल एक नया टॉपिक करा था रिएक्ट के अंदर, दैट इज रिएक्ट राउटर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेविगेशन, टू डू द नेविगेशन बिटवीन द पेजेस। तो अगर आपने आज का टॉपिक समझना है उससे पहले आपको फर्स्ट वाली वीडियो का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया रिएक्ट राउटर होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले चेकआउट कीजिए, तभी आपको आज वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कल हमने क्या करा था, नेविगेशन को app.jsx वाली फाइल में लिखा था, वहीं पे हमने राउट्स को डिक्लेयर किया करा था। बट आज हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार का अलग कंपोनेंट बनाएंगे, फिर हम उसको इंपोर्ट करेंगे app.jsx की फाइल में, जहां भी हमने अपने रूट्स बनाए होंगे। ठीक है, राउट्स बनाए होंगे। और उसके बाद करेंगे रीडायरेक्ट टू 404। 4040 मतलब कि पेज नोट फाउंड। जब हम यूआरएल में कई बार गलत यूआरएल डाल देते हैं, गलत कुछ लिख देते हैं, तो हमारा पेज 404 पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए अपने आप ही। ठीक है, वो वाली हम चीज करेंगे। या फिर आप किसी पर्टिकुलर पेज मतलब 404 पे नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हो कि मेरे वो अबाउटस वाले पेज पे मैंने गलत यूआरएल डाल दिया है, तो वहां से रिडायरेक्ट होकर फिर कहाँ पे चले जाए, जो वो मेरा होम पेज पे चला जाए। ठीक है, मैं उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहती हूँ, तो वो कैसे करवाएंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेस्टेड राउट, जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। मैं आज आपको जस्ट सिंपल तरीके से करवाऊंगी कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसकी आउटपुट को शो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, स्टे ट्यून। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज टू लाइक एंड शेयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। कल हमने क्या करा था, राउट्स बना लिए थे और नया बार बना लिया था। ठीक है, और उसके रिलेटेड पेजेस जैसे कि होम पेज, आउटर्स पेज और ब्लॉग पेज किया था। पहले चेक कर लेते हैं ब्राउजर पे कैसे शो हो रहा है। npm रन डैप की कमांड चलेगी अगर आपने प्रोजेक्ट का सेटअप बीट की हेल्प से किया है। npm स्टार्ट की कमांड चलेगी जब आपने रिएक्ट क्रिएट ऐप से अपना प्रोजेक्ट का सेटअप किया है। तो तो इसमें अभी मैंने थोड़ी सी CSS ऐड कर दिया अपने टाइम को सेव करने के लिए, ताकि हम जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस कर सकें आज के। तो देखो, हम अबाउटस पे क्लिक करते तो अबाउटस वाला पेज आ गया, ब्लॉग पे करें तो ब्लॉग वाला पेज आ गया। ठीक है, वेल एंड गुड। तो आज हमने क्या करना है, पहले इस नए बार को यहाँ से हटा के इसको अलग कंपोनेंट में ऐड करना है। तो पहले कंपोनेंट बना लेते हैं नए बार का, JSX इंपोर्ट। सॉरी, इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ये याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्नैप बार, वेल एंड गुड। अभी हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है इसको उठा यहाँ से हटा के इस स्नैप बार वाले कंपोनेंट के अंदर ऐड कर देना है। अब सेव करते हैं। अब हमारा नया बार नहीं आ रहा है क्योंकि उसको उसको हमने अलग कंपोनेंट में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो यहाँ पे मुझे उस कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नया बार को भी हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सेव करते हैं। एरर आ रही है, लिंक इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, यहाँ पे हमें लिंक वगैरह भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे ना। इंपोर्ट, ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ तक अच्छे से चल रहा है हमारा। ठीक है, ये भी वैसे ही काम करेगा। जस्ट हमने कंपोनेंट बना के उसको app.jsx फाइल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आप जो ब्राउजर राउटर यहाँ नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो main.jsx की फाइल है ना, तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और main.jsx वाली फाइल के अंदर ऐसे ऐड कर दूँ, तब भी ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रैपअप हो रहा है वो तुम्हारा ऐप ही हो रहा है ना, ऐप कंपोनेंट ही हो रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा के वहाँ पे कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कोड ज्यादा हो जाता है, जब हमें समझ नहीं आता कि इसके अंदर लिखना है या बाहर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, उसको main.jsx के अंदर ऐसे ऐड कर देते हैं। हमें यहाँ पे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, वेल एंड गुड, सेम वैसे ही चलेगा।
अगर आपको नहीं पता मेन डॉट जेएसएक्स वाली फाइल क्या है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर में बताया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ तक तो हो गया, हमने नैवर बना लिया है और नैवर कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, अच्छे से चल रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो भी मेरा सही हमारे मतलब सही यूआरएल हमने डाला हुआ है अबाउट का ब्लॉग का। कई बार क्या करता है यूजर यहाँ पे कुछ गलत डाल देता है, जैसे अबाउट की जगह अबाउट अस डाल दिया उसने ऐसे। ठीक है, तो देखो मेरा पेज एम्प्टी हो गया, मेरा पेज एम्प्टी हो गया ना, कुछ शो ही नहीं हो रहा। अगर कहीं पे ब्लॉग रखना था यहाँ पे किसी यूजर ने, उससे ब्लॉग्स लिख हो गया ऐसे, तो क्या हो गया, यहाँ पेज एम्प्टी हो गया ना मेरा। तो इससे अच्छा क्या है, हम पेज एम्प्टी नहीं शो करवाना चाहते, हम चाहते कि अगर कोई यूआरएल उसको नहीं मिलता है, ठीक है, हमारे ब्राउजर को कोई यूआरएल अगर नहीं मिलता है, तो एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दे उसको। कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे, एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, जैसे कि 404 पे रिडायरेक्ट कर दे। तो देखो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस राउट को सबसे एंड में ही लिखना है आपने, ठीक है, पहले, क्योंकि वो कंडीशन चेक करेगा इसमें से अगर उसको कोई राउट मिल रहा है दैट वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तब फिर उसने ये वाला राउट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक, पहले मैं आपको सिंपल SH1 लिख के बता देती हूँ, पेज नोट फाउंड, ऐसे मैंने H1 ऐड कर दिया। अब सेव करते हैं, तो पेज नोट फाउंड आ गया। अब मैं पीछे जाती हूँ, पहले अबाउटस, पहले मैं देखूँ होम पेज पे हूँ। ठीक है, अब मैं अबाउटस वाले पेज पे गई, यहाँ पे गलती से यूजर से लिखो गया अबाउटस, देखो यहाँ पे क्या आ गया, पेज नोट फाउंड। ठीक है, पेज नोट फाउंड आ गया। अब देखो होम पे हैं हम, होम के बाद यहाँ पे मेरे से कुछ ऐसे लिखो गया, होम ऐसे प्रॉपर लिखो, होम लिखो, होम आ गया यहाँ पे, होम्स लिखते तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, देखो पेज नोट फाउंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अगर उसको कोई यूआरएल जो मेरे गिवन वाले यूआरएल है यहाँ पे उससे मैच नहीं हो रहा, तो वो रिडायरेक्ट कर दे किसी और पेज पे उसको। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप, अगर उसको कोई पेज नहीं मिलता बाय चांस कि किसी को कोई पेज नहीं मिल रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए मेरे, वो होम पेज पे हो जाए। बड़ा है। ठीक है, अगर कोई पेज नहीं मिलता है, जैसे हमारे पास क्या होता है कि कई बार किसी को कोई पेज नहीं मिलता तो हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होम पेज आपका कोई पेज हो सकता है। होम पेज वो होगा जो आप इनिशियल जब हमारा पेज लोड होगा, रेंडर होगा, तब वो लोड होता है, उसको हम होम पेज बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो कोई पेज नहीं मिल रहा, तो ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे मैं अबाउटस वाले पेज पे गई अभी, तो मैंने यहाँ पे गलत यूआरएल डाल दिया, अबाउटस लिख दिया, तो देखो इस पे डायरेक्ट कर दिया उसने, मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे करता है हमारा पेज नोट फाउंड वाला काम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अबाउटस पे क्लिक करती हूँ, सॉरी, अगर मैं ब्लॉग वाले पे क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पे ब्लॉग की जगह ब्लॉग्स लिख दिया, क्लिक करा, देखो उसने मुझे कहाँ पे, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि कैसे 404 काम करता है, हमारा पेज नोट फाउंड कैसे काम करता है हमारा, इसमें हम राउट कैसे लिखते हैं जब हमारा पेज कोई ना मिले हमें, तो पेज को कैसे रिडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ये तो सिंपल था। अभी अभी हम करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। ठीक है, अगर आप 404 का अलग से पेज बनाना चाहते हो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, उस पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट करवा दो, वो भी मैं करके बता ही देती हूँ आपको। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ताकि जब आप गिट से कोड को गेट करोगे तो वहां से आपको जो मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं खुद नई फाइल बना लेती हूँ, 404 कैसे लिख लें, पेज नोट फाउंड डॉट JSX, इसका पेज बना लेते हैं, पेज नोट फाउंड का कंपोनेंट बना लिए। पेज नोट, तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। किया, और यहाँ पे हमने इसको तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
जहाँ पे लिख लेते हैं पेज नोट फाउंड को, सेव करते हैं। अब देखो जब मुझे कोई पेज नहीं मिलता तो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। पहले हम होम पेज पे चले जाते हैं, फिर हम अबाउट अस वाले पेज पे गए, तो मैंने यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया ऐसे। कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया उसने, पेज नोट फाउंड पे चला गया। ठीक है, तो मुझे वो पेज नोट फाउंड वाला पेज भी रिडायरेक्ट कर देगा। अगर अलग से पेज बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर पेज पे आपने रिडायरेक्ट करना है, अगर कोई आपको यूआरएल नहीं मिल रहा है, गलत आपने यूआरएल डाला है, तो आपको पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। वो भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेस्टेड राउटिंग के बारे में। इसके बारे में नेस्टेड राउटिंग के बारे में, तो नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, जैसे मैं आपको अभी एक पेज बनाती हूँ। नेस्टेड राउटिंग मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताई थी कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, उसके अंदर लिंक्स है, ठीक है, उसके अंदर भी लिंक्स है, तो उसको कैसे एक्सेस करना है। मैंने पेज बना लिया कॉलेज का, इसके अंदर मैं रिटर्न कर देती हूँ, इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं H1 लिख लेती हूँ। H1 लिख दिया, कॉलेज पेज ऐसे ऐड कर दिया, सेव किया। तो इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो पेज नोट वाला पेज है ना, वो अपने राउट है ना, पेज नोट फाउंड वाला राउट है ना, उसको हमेशा एंड में ऐड करना है, ताकि पहले राउट्स सभी पेजेस को चेक करे, सभी पेजेस के यूआरएल को चेक करे, जो नहीं मिले तब वो उस पर रिडायरेक्ट हो। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा कॉलेज नहीं ऐड हुआ। और इसको यहाँ पे नैब बार में भी तो ऐड करना पड़ेगा ना हमें, तभी शो होगा ना वहाँ पे। यहाँ पे हम कॉलेज लिख देते हैं, और यहाँ पे जो यूआरएल हमने यहाँ डाला होगा वही वाला यूआरएल आपने वहाँ रखना है। ठीक है, अगर गलत रखोगे तो नहीं काम करेगा वो। सेव करते हैं, तो यहाँ पे कॉलेज आ गया, कॉलेज वाला पेज मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमने कॉलेज वाला पेज तो बना ही रखा है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अब नैब बार वगैरह बना लेते हैं। तो मैं क्लास दे देती हूँ कॉलेज कंटेनर, इसके अंदर मैं एक नैब बार ले लेती हूँ, मैं क्लास दे देती हूँ कॉलेज नैब की। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लिंक ऐड करेंगे। तो पहले हम एक स्टूडेंट नाम का लिंक बना लेते हैं, और लिंक ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नेविगेशन के लिए लिंक ही हमारे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हम दे देते हैं कॉलेज लिंक। ठीक है, एक ये हो गया, और सेकंड वन इज टीचर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट की, अभी तो हमने बनाया नहीं ना इसको, पहले सेव करके चेक करते हैं कि ब्राउजर पे क्या आ रहा है। मेरे स्टूडेंट और टीचर यहाँ पे आ गए हैं, और इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई हमने यहाँ पे, ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमारा सही से काम कर रहा है ये। अभी कुछ क्लिक पे आ नहीं रहा क्योंकि हमने इसके राउट्स नहीं बनाए। तो अब जो बात है वो सबसे ज़्यादा है समझने वाली है यहाँ पे। अब देखो हमने राउट बनाने हैं, कॉलेज के अंदर हमारे पास लिंक्स है, उस पर राउट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले देखेंगे है किसके अंदर, ये कॉलेज के अंदर है ना। तो हम कॉलेज वाले को अब सेल्फ क्लोज ना करके, ठीक है, सेल्फ क्लोज ना करके हम इसको अब ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है, इसके अंदर ही है ना हमारे राउट, जो हमारे लिंक्स अब नए लिंक्स है वो इसके अंदर ही है। तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे एक राउट लिखेंगे, बनने वैसे ही है सेम, बस आपने जिसके अंदर, जिस फाइल के अंदर वो है वहां पे लिखने हैं वो, स्टूडेंट एलिमेंट। तो कंपोनेंट तो हमने इसके बनाने हैं ना अभी, कंपोनेंट तो हमने अभी इसके बनाने हैं। तो हमें दो पेज भी बनाने पड़ेंगे, स्टूडेंट एंड, क्योंकि एरर देगा वो, स्टूडेंट एंड
student.gsx and second one is teachers.gsx. तो यहाँ पे पहले हम कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, फंक्शन स्टूडेंट्स, रिटर्न करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। ऐसे हम टीचर वाला बना लेते हैं, बन गया। अब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर करना है स्टूडेंट को, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। वेल एंड गुड। अब हम ऐसे ही एक टीचर का बना लेते हैं, बनाने अपने कॉलेज के अंदर है जिसके अंदर आपका लिंक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, नेस्टेड लिंक है, उसके अंदर ही बनाने हैं अपने टीचर्स। उसके कंपोनेंट को भी लिख लेते हैं, अब हमें यहाँ पे जो लिंक हमने यहाँ पे दे रखी है वही लिंक हम यहाँ पे देंगे। अब कॉलेज के अंदर है स्टूडेंट, ये है ना लिंक हमारे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, रख लेते हैं टीचर्स, ठीक है। सेव करते हैं और चेक करते हैं, स्टूडेंट पे क्लिक करा, कुछ नहीं आ रहा, टीचर पे क्लिक करा, कुछ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मेरे यूआरएल तो चेंज हो रहे हैं, कॉलेज के अंदर टीचर है और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट है, चल रहा है, बट यहाँ पे आउटपुट नहीं शो कर रहा। स्टे ट्यून, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आउटपुट क्यों नहीं शो हो रहा। हमारी आउटपुट इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि जब हमें रेक्ट राउटर से आउटपुट को शो करवाने के लिए नेस्टेड के अंदर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आउटलेट वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, रेक्ट राउटर से, तब जाके हमारी आउटपुट शो होगी। अब चेक करते हैं, देखो अब आ गया। अब टीचर पे क्लिक करते हैं, टीचर आ गया, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पे याद रखने वाली है, ठीक है। अगर आपने नेस्टेड के अंदर अपनी आउटपुट को शो करवाना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रेक्ट राउटर से, ठीक है। तभी आपका जो कंपोनेंट है नेस्टेड वाला वो आउटपुट को शो करेगा आपकी नेस्टेड वाली, ठीक है। जो आपके नेस्टेड वाला लिंक है उसकी आउटपुट को कैसे शो करेगा, आउटलेट की हेल्प से ही शो करेगा, ऐसे, ठीक है। अगर नहीं लगाओगे तो आपके यहाँ पे यूआरएल तो चेंज होता रहेगा बट आपकी आउटपुट शो नहीं होगी। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया। कोई भी क्वेरी इसके रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।